देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस की जान। और आज हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल्स के बारे में, और ये पार्ट 1 है इस वीडियो का। और मैं हूं डॉक्टर नईम, क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल है। तो आइए हम अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं कि टेक्स्ट बुक में ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। देयर आर 18 वर्टिबल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल नोन एज ग्रुप। द सब ग्रुप्स आर डिवाइडेड on the basis of their similar properties such as A and B and placed together in the periodic table. The elements of a subgroup A are called main or transition elements. The element of subgroup B are called transition elements. तो उनको मेन और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा गया है और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया। द ग्रुप्स नंबर इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ द एलिमेंट। तो जैसे आपने पढ़ा कि सबसे पहले जो बात की गई है वो ये है कि ये जो पीरियोडिक टेबल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इसको दो ग्रुपों में तकसीम किया गया है ब्रॉडली। एक को ग्रुप ए का नाम दिया गया है और दूसरे को ग्रुप नंबर बी का नाम दिया गया है। तो अब ग्रुप नंबर ए के अंदर कौन कौन से आते हैं? ग्रुप नंबर ए के अंदर आप देख सकते हैं ये वाला, ये है आपका फर्स्ट ए ग्रुप, ये है आपका सेकंड ए ग्रुप, और उसके बाद ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड लास्ट वाला 8। तो इस ये दो कतारें, मतलब ये दो कॉलम, ये 1 2 और उसके बाद ये वाला, ये 6 कॉलम, यानी टोटल 8। इसको हम ग्रुप नंबर ए कहते हैं, ठीक है जी। और इनको जो कि येलो कलर के अंदर हैं आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके ये सब और ये नीचे भी, यानी इन 8 यहाँ पे जो कॉलम है ये और 2 कॉलम ये वाले, इनको हम ए ग्रुप के अंदर रखते हैं। और ये जो कॉलम आपको येलो कलर का यहाँ से SC से नज़र आ रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है CN के ऊपर, और उसके बाद ये भी LA से लेके ये सारा ये यहाँ तक, हम इसको B ग्रुप का नाम देते हैं। तो पीरियोडिक टेबल को दो ग्रुपों के अंदर तकसीम किया गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ये क्यों किया गया है? बिकॉज जो ग्रुप ए है उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, उनकी खासियत मुख्तलिफ हैं ग्रुप बी से, ठीक है जी। तो ये वाले जो आपके एलिमेंट्स सारे नज़र आ रहे हैं ये ग्रुप बी के अंदर आते हैं, और ये जो आपके दो आपकी कतारें हैं ये वाली, कतार नहीं, दो ग्रुप्स जो हैं ये, और ये जो आपके 8 ग्रुप्स हैं यहाँ पे, इनको हम ग्रुप ए कहते हैं। और अगर हम बात करें जो ग्रुप ए है, यानी ये फर्स्ट ए ग्रुप, ये सेकेंड ए ग्रुप, उसके बाद ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सो ऑन, यानी 8th ए तक, इनको हम मेन या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का नाम देते हैं। और अगर हम बात करें ये वाले जो हैं, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ट्रांजिशन, ठीक है जी, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। अच्छा, अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो आपको पता है जो टॉप टू बॉटम जो होती है हम उसको क्या कहते हैं? फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम इसको ग्रुप कहते हैं, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन से लेके फ्रांसियम तक, तो ये क्या है जी? एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है टॉप टू बॉटम, ठीक है जी। एंड ये भी है, ये कॉलम्स होते हैं, ठीक है जी। टॉप टू बॉटम क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं। आपको पीरियड्स का भी पता है, लेफ़्ट टू राइट रोज को हम पीरियड कहते हैं, वो हम पिछली वीडियो में हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अगर आप देखें इसको, हम अब बात करेंगे, अच्छा टोटल ग्रुप्स कितने हैं। अगर आप टोटल ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर टोटल ए और बी, अगर ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप, यानी ए और बी ग्रुप को दोनों को अगर एक साथ रखा जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन जाएगा।
अब अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं ग्रुप, तो टोटल 18 ग्रुप हैं इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के साथ ये जो ग्रुप हैं ये 6 है। 1 2 3 4 5 6 12 एम 6 कितने होंगे जी? 18। और अगर आप इसके ऊपर यहाँ से देखें तो ये दरअसल में ये बॉक्स है, ये ऊपर वाला टोटल जो आपका पूरे का पूरा ये जो पीरियड है, ये आप देख रहे हैं, ये पूरे का पूरा ये दरअसल में एक ग्रुप है, ये इस डब्बे से निकला हुआ है। ठीक है जी, मतलब इस जगह के ऊपर LA से लेके 57 से लेके 71 तक इस डब्बे के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं। और अगर हम नीचे वाला ये बॉक्स देखें, इसमें 89 से लेके 103 तक इसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं इस बॉक्स के अंदर हैं। तो ये वाला जो ये ऊपर वाला बॉक्स है उसमें ये ऊपर वाली लाइन है, और ये जो बॉक्स है ये इसके अंदर लाइन है। इट मीन कि ये एलिमेंट्स सारे के सारे यहाँ पर हैं, और ये एलिमेंट्स सारे के सारे एलिमेंट्स इस बॉक्स में मौजूद हैं। तो ये किस में आ रहे हैं जी? ये आप इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट में आते हैं। ठीक है जी, तो टोटल ग्रुप्स कितने हो गए हम यहाँ से काउंट करेंगे। इसमें 18 ग्रुप्स हैं टोटल, जिसको हम यानी A और B सब ग्रुप को जब एक साथ रखा जाता है तो जिसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल कहते हैं। आइए अब हम बुक्स की और लाइन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने मिस कर दी वो ये है कि जो ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट A ग्रुप है, तो फर्स्ट A ग्रुप जो है इसमें क्या होगा? जो ग्रुप नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट A ग्रुप है, ये सेकंड A ग्रुप है, उसके बाद ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन। ये जो ग्रुप नंबर है ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी एटम के आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्रुप नंबर से शो होंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये फर्स्ट A ग्रुप है तो इसके आखिरी, इन सब के आखिरी शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इनके सब के आखिरी शेल में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इन सब के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे इन सब के, क्योंकि ये 3A के ऊपर मौजूद है। ये 4A मतलब सब के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ये 5th A तो सब के आखिरी शेल में 5, एंड ये 6 तो सब के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ये 7 तो सब के आखिरी शेल में 7, और ये नोबल गैसेस लास्ट वाला सब के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, ग्रुप्स के अंदर जो ग्रुप नंबर है वो इंडिकेट क्या करता है। अगर आप इसको भी देखें यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे 3B की अगर बात की जाए तो इस 3B के अंदर क्या होगा? इनके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, इनके आखिरी शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसके आखिरी शेल में 5, इसके आखिरी शेल में 6, इसके आखिरी शेल में 7 एंड सो ऑन। तो इस तरह के ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये आखिरी शेल मतलब ग्रुप नंबर क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करता है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। तो फर्स्ट A ग्रुप की हम एक और बात आपको बताता चलूँ कि आज हम इस जो वीडियो है इसका पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 इंशाल्लाह इसमें हम 3 ग्रुप के ऊपर डिस्कस करेंगे। ग्रुप फर्स्ट ए को अल्कली मेटल्स कहा जाता है और लिथियम फैमिली भी कहा जाता है। ठीक है जी, आपको पहले ही पता, मैंने बता दिया कि 18 ग्रुप हैं, जिसमें ये वाला जो ग्रुप है दैट इज़ फर्स्ट ए, ये यह सारा फर्स्ट ए है। अब इसके एलिमेंट को याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। H से हाय, Li ले, ला, हाय लैला ने, K से की, RB रब, से फरियाद। हाय लैला ने की, रब से फरियाद की तरह आप ग्रुप के मेंबर को याद कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ग्रुप मेंबर को आप आसानी से याद कर सकते हैं। हाय लैला ने की, रब से फरियाद। तो दिस ग्रुप इंक्लूड लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है जी, अब इसको आपको याद करने का तरीका क्या है? हाय लैला ने की, रब से फरियाद के ज़रिए आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने हाय लैला ने की, रब से फरियाद के ज़रिए इजी से इसको याद कर लिया। अब इसमें एक और चीज़ यहाँ बॉक्स में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांसियम इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप। जो फर्स्ट ए ग्रुप है, अगर आप यहाँ पे देखें तो फर्स्ट ए ग्रुप में ये वाला जो है फ्रांसियम, Fr, ये क्या है जी? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है।
अब आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं जी, वो अनस्टेबल होते हैं, यानी ख़ुद को स्टेबल करने के लिए वो क्या करते हैं जी, रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये क्यों इस तरह क्यों होता है कि कुछ एलिमेंट रेडियो एक्टिव का मतलब है ऐसी अनासिर जो क्या करें, उनसे रेज निकलें, उनसे तवानाई खारिज हो। ठीक है ना, एट अ रूम टेम्परेचर एट नेचुरली वो क्या करेंगे, उनसे तवानाई क्या होगी, खारिज होती रहेगी। ठीक है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि कहते हैं कि इनके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की जो तादाद होती है उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, इसी वजह से ये क्या करते हैं, ये अनस्टेबल रहते हैं। ठीक है जी। तो ये रेडियो एक्टिव इनमें कौन सा है जी, फ्रांसियम। और यही रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए हम जो है इनकी जो शुआएं इनसे निकलती है उसको, कुछ नेचुरली होते हैं कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में वगैरह वगैरह। इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो आपने इसमें याद क्या करना है कि ग्रुप ए के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, जो कि हाईलाइलर की रब से फरियाद के ज़रिए याद करके आपने याद करना है कि जो FR है फ्रांसियम, वो क्या है जी, वो एक रेडियो एक्टिव है, फर्स्ट ए ग्रुप का। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट जो फर्स्ट है अल्कली मेटल। अच्छा, इसको अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है, अल्कली मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है ये एसिडिक नहीं है, बट दे आर अल्कली। अल्कली मीन्स दे आर असास, ये असासी हैं, मतलब दे आर नॉट, आप यू कैन से एसिडिक। अगर आप ये किसी के साथ अगर ये क्या करेंगे, ये अल्कली हैं, मीन्स देयर प्रॉपर्टीज़ इज़ नॉट एसिडिक, इनकी जो खासियत है वो एसिडिक नहीं है, इसलिए इनको अल्कली मेटल। और इसका जो पहला मेंबर है वो लिथियम है। ठीक है ना, हाईलाइलर। अच्छा, हाइड्रोजन को कभी कभी क्या किया जाता है कि उसको माना नहीं जाता कि वो इसमें मौजूद है, बट लिथियम फैमिली भी इसको कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद लिथियम का ही हाईलाइलर मतलब लिथियम, तो ये फर्स्ट है, इसलिए इसको लिथियम फैमिली का नाम भी दिया जाता है। तो दूसरा पॉइंट है, देयर वैलेंस शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, यानी आखिरी शेल, एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है। तो भाई फर्स्ट ए ग्रुप है, तो फर्स्ट ए ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी वो भी क्या होगी, 1 होगी। उसके आखिरी शेल के अंदर तादाद क्या होगी, 1 होगी। ऑन रिएक्शन दे लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म यूनिवेलेंट पॉजिटिव आयन कैटोन। अच्छा, अब ये जो पूरा ग्रुप है, अगर हम इस पूरे ग्रुप की बात करें, हाइड्रोजन के अलावा अगर हम बात करें, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये जो सारे के सारे हैं, इनके आखिरी शेल में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन होता है, बिकॉज दे आर इन अ ग्रुप नंबर 1, ये फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर है। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन है जस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली क्या कर सकता है, इनसे निकल सकता है, बिकॉज इनके आखिरी सेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको बहुत आसानी से क्या कर सकता है, कोई दूसरा एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। और जब भी अगर कोई एटम से उसके आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा, उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आमतौर पे क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बराबर होते हैं, जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। जब उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यस, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो प्लस का चार्ज उनके ऊपर आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये फर्स्ट ए वाले सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, ये जब किसी के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन कितना आएगा, बिकॉज एक ही इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें से आखिरी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और उनके ऊपर पॉजिटिव 1 का चार्ज हो जाएगा, तो जिसको हम कैटाइन कहते हैं। क्योंकि जब इसको कैटाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं और पानी के अंदर रखेंगे तो ये किस, और उसमें से हम करंट पास करेंगे तो ये कैथोड की तरफ, क्योंकि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसकी तरफ जाते हैं, कैथोड की तरफ जाते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज वाले कैथोड की तरफ जाने की वजह से हम इसको कैटाइन कहेंगे, बिकॉज दिस इज द आयन ऑफ कैथोड, दिस इज द आयन ऑफ कैथोड, एंड कैथोड इज अ नेगेटिव प्लेट, बट cation is a positive charge, you can say ion which will go towards the
कैथोड। ठीक है जी, इसलिए इसको कैटआयन का नाम भी दिया गया है। तो आपको पता चल गया होगा इसको कैटआयन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कैथोड की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रोलाइसिस की में क्या करेगा, जाएगा। ठीक है जी, तो क्या बनाएगा जी, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कर देगा, कैटायन बन जाएगा। ठीक है जी, आगे चलें। दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब यहाँ पे भी हम ये बात कह सकते हैं कि ये रिएक्टिव क्यों है, मतलब तमाम एटम में से जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले हैं वो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हैं, बिकॉज इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये मतलब सर्टेन कंडीशन के ऊपर क्या कर सकते हैं, मतलब इनके नखरे नहीं हैं, ये आराम से अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लूज़ कर देंगे और किसी के साथ भी इजीली एज़ कंपेयर टू अदर ग्रुप के मेटल्स के, इनके आखिरी शेल में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कर लेंगे, इनको ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं है, तो इजीली क्या कर सकते हैं, किसी और के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू द अदर यू कैन से मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है जी, आगे चलें। तो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। अब ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो बहुत क्या होती है, लो होती है। अब मैं इसको समझाना पड़ेगा आपको बिल्कुल। तो चलते हैं हम इस पॉइंट के लिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा मेटालिक बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैं आपको ये एक आंसर है, ठीक है, ये एक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है जी, ये फर्स्ट ए का है, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट, कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको पता है फर्स्ट ए के ग्रुप के अंदर आखिरी शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब किसी आंसर के अंदर उसके एटम के आखिरी शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटालिक बॉन्ड कैसे बनाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वाले क्या करेंगे, मतलब अपने पड़ोस वाले सेम एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, ये वाला इससे निकाल देगा और इसी तरह क्या हो जाएंगे, एक मेटल के अंदर मेटालिक बॉन्ड बन जाएगा। फिर कैसे बनेगा, ये पॉजिटिव आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन के साथ, ये जो पॉजिटिव क्या है जी, ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद है, तो ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा और इसी अट्रैक्शन को हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। यानी किसी भी एक एलिमेंट के अंदर जो एटम होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, आपस में क्या करेंगे, आपस के एक दूसरे के एटम के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल के फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में कशिश पैदा हो जाएगी और ये सारे के सारे क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे आज़ादाना घूमेंगे। ठीक है जी, आज़ादाना घूमेंगे और एक अट्रैक्शन सी पैदा हो जाएगी जिसको हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट ए ग्रुप में, तो फर्स्ट ए ग्रुप में क्या होगा, इसके आखिरी शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो निकल आएगा। ठीक है, अगर हम सेकेंड ए ग्रुप की बात करें तो सेकेंड ए ग्रुप में क्या होगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी एज़ कंपेयर टू फर्स्ट ए ग्रुप। सेकेंड ए ग्रुप की अगर हम बात करें, उसके बाद अगर थर्ड ए ग्रुप की बात करें, उसमें अगर मेटल होंगे तो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको मिलेंगे। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे और तो कशिश उतनी ज़्यादा होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो कशिश कम होगी, 2 इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कशिश हो जाएगी, तीसरे में और ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो मेटालिक बॉन्ड फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल के दरमियान, मेटल के अंदर एटमों के दरमियान बनता है वो वीक होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड ए ग्रुप, एज़ कम्पेयर टू थर्ड ए ग्रुप। तो दैट्स वाई फर्स्ट ए ग्रुप जो है उनका क्या है जी, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। मेल्ट का मतलब कोई सॉलिड क्या हो जाए, लिक्विड में तब्दील हो जाए। ठीक है जी, और बॉइलिंग, लिक्विड क्या हो जाए, दोबारा क्या हो जाए, गैसेस स्टेट में चेंज हो जाए। तो यहाँ पे इन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो लो होगा। क्यों लो होगा, बिकॉज दे हैव you can say the low attraction between their adjacent atom के दरमियान में क्या होगा जी,
यानी जो कि उसके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो कशिश है, जो मेटालिक बॉन्ड है वो जस्ट वीक है, तो वीक होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। ठीक है जी, तो इसको आम तौर पे सॉफ्ट मेटल भी कहा जाता है। तो अगर आप क्वेश्चन आ गया कि सबसे सॉफ्ट मेटल कौन से है, तो आप उसको फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल कह सकते हैं। ठीक है जी, अब हम सेकंड के ऊपर आते हैं जी। ग्रुप नंबर 2 ए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऊपर हम बात करेंगे, और इसको बेरिलियम फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि इसका सबसे पहला जो एलिमेंट है वो क्या है जी, बेरिलियम। सेकंड ए ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ये जो है अर्थ मेटल हैं, ये जो मेटल हैं ये सारे ज़मीन से लिए गए, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अर्थ मेटल्स कहेंगे। लेकिन ये भी क्या हैं, ये भी अल्कलाइन हैं। जैसे पहले अल्कली थे, अल्कली और अल्कलाइन एक ही बात है, तो ये भी असासी क्या है जी, अर्थ मेटल्स हैं। और इसका जो पहला एलिमेंट है वो बेरिलियम है, इसलिए इसको बेरिलियम फैमिली का नाम भी दिया जाता है। ठीक है जी, इसके ऊपर हम आते हैं। तो ये इसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस ग्रुप के अंदर। टॉप टू बॉटम आपको पता है ग्रुप होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेरिलियम है, मैग्नीशियम। इसको याद करने का तरीका क्या है जी, बहुत आसान है। आपने याद करना है बेरिलियम, मैग्नीशियम, सी ए से का, एस आर से सर, बी से बरा। बेरिलियम मैग्नीशियम का सरबरा के एक जुमले से आप इसको याद कर सकते हो। तो जी एलिमेंट्स सब याद हो गए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इसकी तरफ। सेकेंड ए ग्रुप, दिस ग्रुप इंक्लूड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। तो आप इसको कैसे याद करोगे, आप इसको याद कर सकते हो बेरिलियम मैग्नीशियम का सरबरा के ज़रिए आप इसको आसानी से एलिमेंट्स को याद कर सकते हो। चलो जी, हमने याद कर लिया। अब आगे चलते हैं। देयर वैलेंस शेल कंटेन 2 एलिमेंट्स। इनके वैलेंस शेल के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, इनके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो भाई सेकेंड ए ग्रुप है, तो हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि जो सेकेंड ग्रुप होगा, सेकेंड ए, अगर सेकेंड ग्रुप का सेकेंड नाम है सेकेंड ए है, तो इट मीन के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमें पता चल चुका है कि इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है जी, ऑन रिएक्शन दे लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म डाइवैलेंट पॉजिटिव आयन एज सिमिलर। जैसे आपने देखा कि जब ऊपर वाले शेल के अंदर आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, यानी जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले में, लेकिन सेकंड वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। तो ये क्या कर लेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से चला जाता है, लूज़ हो जाता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव की निशानी आ जाएगी, वो कैटाइन बन जाएगा। तो वो डाइवैलेंट होगा, 2 वैलेंसी होगी। मतलब अगर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो +2 का चार्ज आ जाएगा। तो हम उसको क्या कहेंगे, डाइवैलेंट पॉजिटिव आयन कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर इसकी सेकेंड ए की जो बात है, दे शो इरेगुलर डेंसिटीज़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इन दे शो इरेगुलर डेंसिटीज़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो रेगुलर नहीं है, वो इरेगुलर है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर हमने इसकी चार्ट निकाला तो हमने यहाँ पे देखा, हमने याद किया था बेरिलियम मैग्नीशियम का सरबराह, तो यही एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल जी सेकेंड एक एलिमेंट है। तो आप यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर देखें, तो बॉइलिंग पॉइंट्स में यहाँ पे 1280 जो है वो क्या है जी, ये आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है किसका, बेरिलियम का। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं 1280 के बाद मैग्नीशियम का 650, ठीक है जी। उसके बाद कैल्शियम का 838, फिर 768। अब यहाँ पे आप एक चीज़ चेक करें, आम तौर पे अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप को देखें तो ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है उसका साइज़ छोटा होता है, क्योंकि शेल कम होते हैं। तो जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे, होना ये चाहिए था कि उनका मेल्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे की तरफ कम हो। फॉर एग्जांपल बेरिलियम का अगर ज़्यादा है तो मैग्नीशियम का कैल्शियम से ज़्यादा होना चाहिए था, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे 650 के बजाय अगर मैं बात करूँ तो ये 650 इधर होना चाहिए था, 838 इधर होना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों है,
मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट 650 है, यानी इसमें इरेगुलरिटी है, यानी इसकी सबसे ज़्यादा है तो बाद में इसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, फिर इसकी होनी थी, फिर तीसरे पे और सबसे आखिरी में। यानी आप यहाँ से देखें, अगर मैं इसको निकाल दूँ 1280, 838, 1280 से कम है, बिल्कुल कम है, फिर 768 इससे कम है, फिर 714 इससे कम है। यानी ये एक रेगुलर ट्रेंड के ज़रिए टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, नीचे कम होती जा रही है इसकी मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट 838, मैग्नीशियम का क्या है जी, कैल्शियम से कम है, जो कि कम नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेकेंडरी ग्रुप क्या हो जाता है, वो इरेगुलर है। रेगुलर कैसे होता, जब 838 इस जगह पे होता, 650 इस जगह पे होता, तब हम कहते हैं कि ये एक रेगुलर है, एक रेगुलर पैटर्न के साथ, एक रेगुलर ट्रेंड के साथ फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। और आम तौर पे डिक्रीज़ होना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज़ नहीं हो रहा। यहाँ पे मैग्नीशियम का कम है, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम का इंक्रीज़ होता जा रहा है, फिर डिक्रीज़ होता जा रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। तो ये क्या हो गई, अनसर्टेनिटी यहाँ पर आ गई। सेम अगर आप बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर देखें तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ठीक है, ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखें, कैल्शियम का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और मैग्नीशियम का क्या है, कम है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये वजह क्या है, इसकी क्या मसला है, यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं। यहाँ पर इनका कुछ स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह है, उस स्ट्रक्चर की वजह से क्या है जी, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ है। यानी इनका जो स्ट्रक्चर किस तरह, किसी का जो है वो फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर है, किसका जो है वो अदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। यानी इनका जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर उनके अंदर फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है जी, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के जो ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं, रेगुलर नहीं है बल्कि इरेगुलर हैं। अच्छा, अगर हम डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी में क्या होना चाहिए, आम तौर पे होना ये चाहिए कि जिसका शेल कम है तो उसकी डेंसिटी क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस अपने करीब वाले शेल को क्या करेगा, अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा और वो ज़्यादा डेंस रहेगा। फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए, टॉप टू बॉटम जो है वो शेल इंक्रीज़ होना चाहिए, डेंसिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें आप, डेंसिटी जो है टॉप टू बॉटम, सॉरी फ्रॉम टॉप टू बॉटम डेंसिटी डिक्रीज़ होनी चाहिए, क्योंकि शेल क्या हो रहा है जी, इंक्रीज़ हो रहा है। शेल नंबर, आप जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो शेल के नंबर इंक्रीज़ होते हैं। तो यहाँ पे देखें आप 1.85, ये तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नीचे आए 1.74, ये भी ठीक है क्योंकि इसकी ज़्यादा, उससे ये कम होता जा रहा है। फिर 1.55, ये भी ठीक है क्योंकि इससे ये कम है। अगर नीचे आते जाएं, अब यहाँ पे आप चेक करें, ये देखो 2.6 1.55 से ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। ये क्या होना चाहिए था, 1.55 से कम होना चाहिए था। इसी तरीके से इसकी डेंसिटी 3.50 है, तो जो इससे भी ज़्यादा है, जो इससे क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। तो इनकी मेल्टिंग, बॉइलिंग और डेंसिटी जो है वो इरेगुलर ट्रेंड्स के अंदर है, ठीक है जी। तो ये बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे इस जो है। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न के लिए हम इंशाल्लाह अलग इस पे वीडियो बनाएंगे। जस्ट आपने अब यहाँ पे याद करना है कि जो ट्रेंड्स हैं, कि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटीज़, तो इनकी इरेगुलर है, ठीक है जी, रेगुलर नहीं है। जैसे इसका आप जब चेक करेंगे तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, अगर एक जनरल ट्रेंड अगर आप डेंसिटी का देखोगे, टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज़ होता जाता है। और अगर आप मेल्टिंग पॉइंट्स की अगर आप बात करो तो टॉप टू बॉटम जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं जी, डिक्रीज़ होते जाते हैं। बट इनके अंदर क्या है, कहीं कहीं पे कोई इंक्रीज़ हो रहा है तो कोई डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। इसलिए हम कहते हैं कि दे शो इरेगुलर डेंसिटीज़, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अब हम ग्रुप नंबर 3 के ऊपर चलते हैं, जिसका नाम है जी ग्रुप नंबर 3A, बोरॉन फैमिली। तो आप यहाँ पे से चेक कर सकते हैं, बोरॉन फैमिली जो है ये है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था कि ये जो है ये फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर 2 आते हैं, लाइक ये वाली
ग्रुप नंबर फर्स्ट है, ग्रुप नंबर सेकंड है। ये जो है ग्रुप बी है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम जस्ट यहाँ पे आ जाएंगे ग्रुप नंबर थर्ड ए, जिसको हम बोरॉन फैमिली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका पहला एलिमेंट कौन सा है? बोरॉन है। तो चलें अब बुक से पढ़ते हैं कि बोरॉन क्या कह रहा है। बोरॉन फैमिली, ग्रुप थर्ड ए इज कॉल्ड एज बोरॉन फैमिली। आगे चलेंगे, दिस ग्रुप इंक्लूड्स बोरॉन, इसके अंदर बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम एंड थैलियम है। आपको याद करने का तरीका ऐसे है कि आपने याद करना है एक जुमला, भाई, बी से बोरॉन को आप भाई बना लो, भाई, अल्मुनियम को ए एल अली बना लो, भाई अली, जी ए से गए, भाई अली गए, इंडियम को आप इंडिया कह दो और टी आई को थाईलैंड कह दो, थैलियम को। तो आपने इस जुमले से इसको याद कर लेना है, भाई अली गए इंडिया और भाई अली गए इंडिया थाईलैंड। इस एक जुमले से आप इसके अनासिर को याद कर सकते, क्योंकि जब आप पेपर देंगे तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको इसके नाम याद लिखने पड़े, तो आप इस तरह भाई अली गए इंडिया थाईलैंड के ज़रिए आप इसके ग्रुप मेंबर को याद कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें सेकंड नाम, कहता है देयर वैलेंस शेल कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल जी, थर्ड ए ग्रुप है तो इसके वैलेंस शेल में क्या होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ऊपर वाले में आप देखो, मैंने ये नहीं पढ़ाया आपको कि रेडियम इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड ए। तो इसमें जो रेडियम है ना, बेरियम के बाद जो रेडियम आखिरी वाला है वो रेडियो एक्टिव है, तो इसको आपने याद रखना है। आगे चलें जी, तो इनके आखिरी शेल में जी, थर्ड ए में क्या होता है? आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ये इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये जब रिएक्शन करेंगे तो ये अपने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? लूज़ कर देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन जब इन्होंने लूज़ कर दिया तो कौन सा ये बनाएंगे? बिल्कुल जी, पॉजिटिव आयन बनाएंगे, और पॉजिटिव आयन को हम कैटाइन कहते हैं। और कितने पॉजिटिव आयन बनाएंगे? +3, जिसको हम ट्राइवैलेंट का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है जी, तो ऑन रिएक्शन दे लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म ट्राइवैलेंट पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट बोरॉन। अब ये वाले जो एक्सेप्शन है इसको भी हम पढ़ेंगे, एक्सेप्ट बोरॉन। अब इसको आपने कैसे याद करना है? अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है, भाई अली गए इंडिया और थाईलैंड में जो बोरॉन है, यानी भाई जो है, उसके आखिरी शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। औरों के अंदर भी आखिरी शेल में, अगर मैं यहाँ पे अल्मुनियम की बात करूँ, यानी बोरान, मैं इसको इसके साथ रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं ये जो आपका बोरान है और ये अल्मुनियम, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सारे के सारे क्या करते हैं? तीनों के तीनों, यानी ये भाई अली गए इंडिया और थाईलैंड, ये सारे 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। पर बोरान ऐसा नहीं करता, वो तीनों इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करता, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। भाई वाह, ये क्या बात हुई? तो इसको समझते हैं क्यों ऐसा करता है। तो अब मैंने आपको बोरान और अल्मुनियम को एक साथ रिलेट करके बताया है, वो इस तरह, ये जो स्ट्रक्चर है ये अल्मुनियम की है, ये जो स्ट्रक्चर है ये बोरान की है। तो बोरान के 2 शेल हैं, 1 और 2, और अल्मुनियम के जो शेल हैं 1 2 3 है। अब होता क्या है, ये इसके अंदर जो प्रोटॉन है ना, कितने हैं जी? 13। तो ये प्रोटॉन जो है, 13 प्रोटॉन तो हैं, बट ये जो आखिरी वाले शेल में अंदर जो 3 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन इनके ऊपर क्या करता है? कम ताकत लगा सकता है। क्यों? क्योंकि ये इससे क्या है जी? दूर है। ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे क्या है? दूर हैं। तो इसको आसानी से कोई भी दूसरा एटम क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींच के इनके तीनों इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल लेगा। लेकिन जो बोरान है, बोरान, वो उसके बीच में जस्ट 1 शेल है। तो ये बोरान का जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा? इन 3 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ, यानी क्या करेगा? ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स के साथ अपने साथ क्या करेगा? खींच के रखेगा। यानी इसका जो रेडियस है वो कम है, तो इसलिए बोरान जो है वो बहुत मुश्किल कर देगा। वो 3 के 3 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, वो देगा तो जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन देगा। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 3s2 3p1 है। तो ये वाला जो p ऑर्बिटल वाला 1 इलेक्ट्रॉन है, ये तो ये दे देगा, लेकिन इस शेल के जो s ऑर्बिटल है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन ये नहीं देगा। इट मीन के बोरान जो है वो नखरे करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी यूनी पॉजिटिव आयन बनाएगा। लेकिन और इसके जो हैं एलिमेंट वो क्या करेंगे? वो
तीनों की तीनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और ट्राईवैलेंट पॉजिटिव आयन बना सकते हैं। लेकिन बोरान जो है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन अपना नहीं देगा। इसलिए क्या होगा जी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑन रिएक्शन दे लूज 3 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ट्राईवैलेंट पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट बोरान। इसमें अगर हम बोरान की बात करें तो बोरान जो है वो मेटालाइड है इन थर्ड ए ग्रुप। अगर इन सब में अगर आप बात करो, बोरान जो है वो मेटालॉइड है। मेटालॉइड क्या होता है? मेटालॉइड एक ऐसा एलिमेंट होता है, क्योंकि एक आपको पता है, आपने पढ़ा होगा मेटल, आपने पढ़ा होगा गैसेस, ठीक है जी, आपने पढ़ा होगा मेटल नॉन मेटल, ठीक है ना, दो पढ़े होंगे, गैसेस को नॉन मेटल के अंदर कहते हैं। तो आपने मेटल नॉन मेटल तो पढ़ा होगा, बट मेटालॉइड क्या है? मेटालॉइड एक ऐसा एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट हो, मीन्स दरमियान में हो, मीन्स ना वो क्या हो जी, मेटल की तरफ ज़्यादा बिहेव करे, ना वो गैसेस की तरफ बिहेव करे, वो दरमियान में उसकी प्रॉपर्टीज़ हो, मीन्स इंटरमीडिएट हो, तो हम इसको कह सकते हैं मेटालॉइड। तो इस तरह थर्ड ए ग्रुप में जो मेटालॉइड आया वो बोरान है, और बोरान के नखरे भी हैं, वो जैसे एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपना देता है, तीनों की तीनों इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ये भी नखरे। और दूसरा मेटालॉइड भी है। एटॉमिक वॉल्यूम बोरान, अच्छा, टू इंक्रीज इन एटॉमिक वॉल्यूम बोरान शोज some properties of the metals and some properties of non metal, ठीक है जी। तो बोरान जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की तरह दिखा रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या कर रहा है, नॉन मेटल की तरह दिखा रहा है। तो इसलिए थर्ड ए फैमिली के अंदर जो बोरान है वो क्या है जी, मेटालॉइड है। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ग्रुप्स एंड पीरियोडिक टेबल समझ में आया होगा। फर्स्ट ए ग्रुप हमने अल्कली मेटल, सेकंड ए अल्कलाइन अर्थ मेटल, और थर्ड ए हमने बोरान फैमिली को बहुत डिटेल से पढ़ा है। 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 के अंदर अब फिर हाजिर होंगे, और अगले जो ग्रुप हैं वो हम भी स्टडी करेंगे। 4th है, फिर 5th है, वो पार्ट 2 के अंदर इस वीडियो को आपको मिल जाएंगे। ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।